अभी रात के 11 बज रहे हैं और ये समय पे वीडियो बनाने का मेरा सबसे मेन कारण कुछ और बहुत मतलब खतरनाक आप बोल सकते हैं। नॉट मेरा खतरनाक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई खतरा है। मैं अपने डोर के बाहर से खड़ी थी और मकर संक्रांति के लिए मैंने कुछ पूड़ियाँ या फिर कुछ पितरों के लिए जैसे कौवों को देते हैं, मैंने ऊपर रखा था। और हमारी छत, मेरे गेट के बाहर से छत की दीवार है और वहाँ पे एक पिंजरा था, मतलब दीवार के नीचे रखा हुआ छत के ऊपर एक पिंजरा रखा हुआ था। मैंने उस पिंजरे के ऊपर से रखे थे कटोरे में, और ये दीवार है और ये पिंजरा था, मैंने पिंजरे के ऊपर रखे थे। और यहाँ सुबह से रखे हुए थे वो आराम से, मतलब कौवे खा रहे थे उसमें से, तो उसमें कुछ बचा हुआ था थोड़ा बहुत। अब रात को मैं और मेरी बेटी बाहर शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, तो मैं हेलमेट पहन के बाहर निकली। अब ये मेरे छत के ऊपर दीवार है और ये केज है। अब वो कटोरा इधर से इधर, और मैं इस तरफ छत के नीचे खड़ी थी और वो मेरे सर पे टक करके गिरा। फर्स्ट थिंग, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो वो मेरे सर के ऊपर गिरता। अब आप कहेंगे कटोरा तूने ही रखा था। मैंने कटोरा रखा था केज के ऊपर और ये यहाँ था, और मैंने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। कटोरे की आवाज़ देखते ही मुझे पता था, देखो मैंने केज के ऊपर सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था बच्चे लोग नीचे घूमते रहते, किसी के सर पे ना गिरे, इसलिए मैंने दीवार पे नहीं रखा था। नीचे केज है, केज के ऊपर रखा था। और मेरे को किसी के पैरों की आवाज़ आई। आई एम योगा टीचर, तो मैं बिल्कुल हवा की रफ्तार से छत में भागी। और वो जो लेडी है जिसने मेरे सर पे वो कटोरा फेंका, उसकी उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की, 48-49। वो नहीं भाग पाई, तो मैंने उसको भाग के कमरे का गेट खोलते हुए देख लिया था। तो मेरी बेटी ने भी देख लिया, वो जाके उससे बात करने लगी और नीचे आके बेफालतू की बातें करने लगे। हाथ लग गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। और उससे पहले वो हमारे छत में रहते हैं, मतलब छत में एक सिंगल रूम है, वहाँ रहते हैं। हम जब भी घर के बाहर आगे पीछे जाते हैं ना, तो गेट के अंदर जैसे लोहे की रेलिंग्स हैं, उन रेलिंग के अंदर से रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। मैंने बहुत बार उनको टोका कि देखो यूट्यूब में वीडियो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं इस बात का ध्यान देती हूँ कि वो वीडियो किसी और को कोई परेशानी ना कर रही हो, किसी की सेफ्टी या सिक्योरिटी या फिर किसी की पर्सनल लाइफ को परेशानी ना हो रही हो। मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ तो तुम वीडियो बनाने का कोई रीज़न है तुम्हारा? हमने वीडियो बनाया ही नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारा फ़ोन का कलर ब्लू कलर है। कहता आप प्रूफ देख लो। मैंने कहा इतना स्मार्ट तो तुम हो कि वीडियो बनाने के बाद डिलीट कर दो या फिर सिक्योर फोल्डर में रख दो। तुम खाड़ कुछ भी नहीं सकते हो वो वीडियो बनाने के बाद, लेकिन वो वीडियो किसी की इजाज़त के बिना बनाना अलाउ नहीं है। वो गया। थर्ड थिंग, कल फिर से वो चालू था छत में, तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, तुम छत में नहीं आ सकते हो, ये है वो है। या फिर उससे पहले जब उसने पहली बार मेरे बेटे का वीडियो बनाया और वो कैमरे में बोला है उसने कि मैं इस वीडियो का यूज़ किसी भी लेडी, उस लेडी ने बोला मैं इस वीडियो का यूज़ किसी भी केस में कर सकती हूँ, मोलेस्टेशन के उसमें कर सकती हूँ। मतलब 15 साल के बच्चे को मोलेस्टेशन में फंसाने की बात कह रही है वो अपने कैमरे में। हमारे कैमरे में नहीं था क्योंकि उस समय मेरे बच्चे के हाथ में कैमरा नहीं था। वो ऐसा बोल रही थी क्योंकि उसे पता था कि इनके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के पास 2 फ्रेंड थे जो खड़े थे साथ में, वो सुन रहे थे सेम चीज को। अब कल वो मेरे नीचे क्या है, सबके सिलेंडर रखे हुए हैं एक साथ में। वो उसने क्या किया, हमने क्या हुआ, सिलेंडर जैसे खाली सिलेंडर साइड जाता है, भरा हुआ सिलेंडर बगल में आता है, तो वहाँ पे 2 इंडियन के थे। तो अब हमें पता नहीं था कि कौन सा इंडियन हमारा है, क्योंकि 2 भरे हुए सिलेंडर है, ऑब्वियस है इंडियन है तो कोई भी एक ले लो। नहीं तुम हमारा चोरी कर रहे हो, हमारा डीएलसी नंबर इसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा सॉरी, इसमें डीएलसी नंबर लिखा है, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ इंडियन है करके इसलिए उठा लेते थे। 2 भरे हुए हैं, एक हमारा है एक तुम्हारा है, तो तुम भी ले लो दूसरा भरा हुआ। तो बोली नहीं, हमको हमारा ही वाला चाहिए। ये बात हुई थी 2 महीने पहले की। एक रिकॉर्डिंग में तुमने सुना होगा जब मैं बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने गलती से दूसरों का सिलेंडर लगा लिया है, इसलिए वो हाँ हंगामा कर रहे हैं। वो बात तब खत्म हो गई थी। कल वो मकर संक्रांति नहीं, 13 लोहड़ी के दिन वो बोल रही है, वो छत में बोल रहा था मुझसे कि मैं ये सब इस रिवेंज में कर रहा हूँ कि तुमने हमारा सिलेंडर भी यूज किया और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने बोला था ना सॉरी, हमको मालूम नहीं था। कहता ऐसी सॉरी नहीं, हमको रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए। तू माथा खराब सरफिरा आदमी है क्या? वहां पे भरा हुआ सिलेंडर है ना दूसरा, तू उसको यूज कर ले। नहीं, हमको हमारा डीसीएल नंबर लिखा हुआ सिलेंडर चाहिए। इस अब एवज में ये सब बात हो रही थी। अब आज की बात थी जब वो कटोरा मेरे सर पे गिरा। मेरी बेटी बोली कि भाई तुम सेंसलेस हो क्या? अभी बच्चा
मम्मी ने तो हेलमेट पहना था, लेकिन अगर वहां पे बच्चा होता, बच्चे के सर पे लगता या फिर कुछ ऐसे किसी सॉफ्ट पॉइंट पे लग जाता जहां पे कुछ हार्म हो जाता, तो उसका बेटा हमारे सीसीटीवी नीचे, उसको पता नहीं है शायद ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उसके नीचे खड़ा होके करीबन 1 घंटा बकवास की बातें करा। उसके बाद क्या बोला वो बोल, तो तुम दिल्ली वाले अपनी दिल्ली में जाके मरवाओ। वो ये बोला है कैमरे के नीचे, अगर यूट्यूब अलाउ करता है तो मैं ये चीज डाल दूंगी वहां पे यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। तो उसने ऐसा बोला है लिटरली कि तुम दिल्ली वाले, नोएडा वाले, तुम नोएडा वाले, उसे पता नहीं कि हम नोएडा के नहीं है, लेकिन उसको लगा हिंदी सोच के कि मेरे बच्चे सभी कन्नड़ा बोलते हैं, तुम नोएडा वाले बीप हो, अपनी बीप नोएडा में जाके मरवाओ, हम कर्नाटक वालों के वहां आके फालतू में बीप यापा मत करो। ये उसने क्लियर बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हम पुलिस में जाने को तैयार है, लेकिन हमारे मतलब बहुत लोग घबरा रहे हैं हमारे पुलिस में जाने से कि भाई हंगामा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी पुलिस में जा चुकी हूँ। मैं वहां एक रिटर्न नोट लिखवा चुकी हूँ। मैं, पुलिस वाले घर आने के लिए बोल रहे थे, हमने वो घर आने के लिए मना किया है उनको। मैं ये फालतूगिरी कभी भी यूट्यूब पर नहीं लेके आती, मैं सिर्फ इसलिए लेके आ रही हूँ कि एक प्रूफ हो कि अगर मेरे बच्चे को या मेरे परिवार को या मुझे कुछ भी खतरा होता है या कभी कुछ हार्म होता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग होंगे जो ऊपर रहते हैं, माँ और बेटे, वो होंगे इस चीज के जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चे को या मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, बेटी को कोई भी हार्म होता है, तो घर में या घर के बाहर, छत में या गेट के बाहर, कहीं पर भी कुछ भी हार्म होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ ये होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम दिल्ली वाले कुछ नहीं कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये उसने कैमरे के नीचे खड़े होकर बोला। उसे पता नहीं, शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये फिर भी मैं लिख रही हूँ। धन्यवाद।